बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम राबिया है और आप देख रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ फिज़िक्स। तो सबसे पहले तो मैं माज़रत करना चाहूँगी कि मैं इतना टाइम यूट्यूब से गायब रही। एक्चुअली मेरा थीसिस चल रहा था और प्रोजेक्ट था, तो उसको टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब कहीं जाके हमारा थीसिस जो है वो अप्रूव हो गया है और अब मुझे इतना टाइम मिला कि मैं यूट्यूब वीडियोस वापस रिज्यूम कर सकूं। और तलाफ़ी के लिए मैंने एक छोटा सा मिनी व्लॉग भी बनाया हुआ है, उसको मैं इंशाल्लाह आज या कल में अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो हम लेक्चर 9 तक हमने पढ़ लिया था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। अब हम लेक्चर 10 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेक्चर 10 में हमने लॉजिक फैमिलीज़ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पहले आपको याद होगा हमने लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, लॉजिक गेट्स में क्या थे, एंड गेट था, उसका काम मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, फिर हमारे पास और गेट था, उसका काम एडिशन करना था। फिर नॉट गेट था, उसका काम जो है वो स्टेट को चेंज करना था। तो अब देखें, ये सारे जो गेट्स हैं ये मिल के हमारे पास एक लॉजिक फैमिली बनाते हैं। ठीक है, अब अगर आपके लिए ये लॉजिक फैमिली एक बिल्कुल एक न्यू कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से समझेंगे। आपका हमारा जो घर होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि हर बंदे का डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं। ठीक है, एक घर के अंदर ही अगर हम देख लें तो अबू का काम क्या होता है कि वो पैसे कमा के लाएं। ठीक है, फिर अम्मी का क्या काम होता है, अम्मी का काम होता है कि वो जो है वो बच्चों की केयर करें, घर की केयर करें। ठीक है, और खाने वगैरह का बंदोबस्त करें। फिर इस तरीके से भाइयों के काम होते हैं, ठीक है, और बहनों के काम होते हैं। ओके, फिर मेड का भी एक काम होता है। तो उन सारे कामों को मिला के हर बंदा जब अपना अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो वो पूरी एक फैमिली बना देता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मैनेजर का एक अपना काम होता है, जो लीडर होता है या बॉस होता है उसका एक अपना काम होता है। ठीक है, फिर बाद में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके अपने अपने काम होते हैं। फिर गार्ड्स होते हैं, उनकी अपनी ड्यूटीज़ होती हैं। तो वो सारे काम मिल के क्या बनाती है, एक ऑर्गेनाइजेशन को जन्म देती है। तो ऐसे ही पहले हमने लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ा था। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अ लॉजिक फैमिली इन डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट। डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़े हैं ना, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक फैमिली किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ आईसीज, या तो आईसीज का ग्रुप हो, आईसीज जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं। ठीक है, या तो आईसीज का ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक गेट्स का ग्रुप। ठीक है, टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस, वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, बेसिकली लॉजिक गेट्स का ही एक ग्रुप मिला के लॉजिक फैमिली बनाता है, जो सीधी सी बात है। ठीक है, पहले हमने लॉजिक गेट्स पढ़े थे, अब हम लॉजिक फैमिली पढ़ेंगे। ओके, अच्छा, ये यूज़ किधर होती है? इट इज़ यूज्ड विद इन वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कब आती है हमारे पास? जब हम 1000 गेट्स एक चिप के ऊपर, ठीक है, जिस तरह ही हमारे पास एक चिप है ना, ये चिप है, ठीक है, इसके ऊपर अगर हम 1000 गेट्स लगाएं ना, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, फिर नॉर आ जाता है, नैंड आ जाता है, एक्सोर, हमने पीछे सारे गेट्स पढ़े थे ना, 7 मेन गेट्स हमारे पास, वो सारे हमने पढ़े थे। अगर हम उन्हीं के कॉम्बिनेशन मिला मिला के एक चिप के ऊपर 1000 गेट्स लगाएं तो वो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में आ जाती है। ठीक है, अब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की टाइप्स क्या होती हैं? जैसे आप सोच रहे होंगे कि इधर सीपीयू, जो हमारा कंप्यूटर है उसका सीपीयू जो होता है, उसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होती है। उसमें इतने ज़्यादा जो है वो रजिस्टर्स और ट्रांजिस्टर वगैरह लगे हुए होते हैं। ठीक है, गेट्स लगे हुए होते हैं। अच्छा जी, और रोम, जो हमारी मेमोरीज होती है ना, रैम रोम। ठीक है, अच्छा, अगर हमने सिंपल सर्किट्स डिज़ाइन करने हैं ना, जैसे हमने कोई वॉच बनानी है, ठीक है, हैंड वॉच होती है, अगर हमने वो बनानी है तो उसके अंदर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन नहीं होगी, उसमें 2-3 गेट से भी काम चल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर बच्चों की टॉय कार्स होती हैं उसके अंदर जो सर्किट लगते हैं उनमें तो हमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो इस वजह से ये किधर यूज़ होती है लॉजिक फैमिलीज़? ये सिर्फ वहाँ यूज़ होती है जहाँ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो। अब ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये इसके लेवल्स हैं। ठीक है, कुछ स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन होती है, फिर लार्ज स्केल होती है, फिर ये वेरी लार्ज स्केल है, फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल भी होती है। तो उसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने पढ़नी है इसकी टाइप्स, कि लॉजिक फैमिली में टाइप्स क्या होती हैं इसकी। ठीक है जी, तो इसकी टाइप्स में आ जाती हैं बाय पोलर लॉजिक फैमिली, दूसरी टाइप आ जाती है इसकी यूनिपोलर लॉजिक फैमिली। ठीक है, अच्छा, जो बायपोलर है ना, ये देखें, बाय का मतलब क्या होता है? बाय का मतलब हर जगह दो होता है। पोलर का मतलब पोल्स, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है,
जो पॉजिटिव है उसको हम कहते हैं होल्स, और जो नेगेटिव है उनको हम इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। जो गेट्स हैं सेमीकंडक्टर्स की वजह से बनते हैं ना, पी जंक्शंस की वजह से। अच्छा, अब ये जो यूनिपोलर है, यूनि का मतलब होता है वन, पोल्स का मतलब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉन एंड होल, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल। मतलब ये कि जो बायपोलर है उसमें हम इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों को साइमल्टेनियसली डील कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो यूनिपोलर है ना, इसमें हम या तो इलेक्ट्रॉन के साथ डील करते हैं या हम होल्स के साथ डील करते हैं, ठीक है जी। ठीक है, ये चीज़ तो हमारी कंफर्म है। अब इसमें भी दो टाइप्स आ जाती हैं आगे, ठीक है। एक होती है इसमें सैचुरेटेड, दूसरी होती है अनसैचुरेटेड। जो हमारे पास सैचुरेटेड होती है ना, ठीक है, सैचुरेटेड में जो इसकी लो स्टेट होती है, मतलब जो ज़ीरो वाली स्टेट होती है, ज़ीरो, वो इसकी लाई कर रही होती है कट ऑफ रीजन में, ठीक है। वो इसकी कट ऑफ रीजन में लाई कर रही होती है। क्यों? हमने ये इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि कट ऑफ रीजन क्या होता है, सैचुरेटेड रीजन क्या होता है, और अनसैचुरेटेड मतलब एक्टिव रीजन क्या होता है, ठीक है। लेकिन हम आगे इसको डिस्कस करते हुए ना, इनके सर्किट्स को डिस्कस करते हुए आगे ये चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लो स्टेट जो वन इसकी ज़ीरो होती है, और हाई स्टेट जो कि वन होती है, वो लाई कर रही होती है सैचुरेटेड रीजन में, ठीक है। ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब इसकी जो लो स्टेट है ये तो कट ऑफ में ही रहती है, लेकिन जो इसकी हाई स्टेट है वो होती है एक्टिव रीजन में, ठीक है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का डिफरेंस। अब जो सैचुरेटेड में हमारे पास सर्किट्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, वो हैं RTL रेजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, फिर है DTL डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, फिर है TTL ट्रांजिस्टर लॉजिक। और अनसैचुरेटेड में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ECL है। ECL एमीटर कपल्ड लॉजिक, ठीक है जी। अच्छा, मैंने इसको इस तरीके से क्यों लिखा है? जो RTL है ना, वो सबसे पहली टाइप थी हमारे पास लॉजिक फैमिली की, ठीक है। RTL यानी रजिस्टर्स और ट्रांजिस्टर्स को कंबाइन करके फिर हम एक लॉजिक फैमिली बनाते थे, लेकिन ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रही। फिर इसकी एक न्यू एडवांस फॉर्म आई, वो डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। फिर हमने डायोड्स को जोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन ये भी इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं थी। फिर आई TTL ट्रांजिस्टर लॉजिक, ठीक है। और एंड में आई हमारे पास ECL एमीटर कपल्ड लॉजिक। ये बहुत एडवांस किस्म की टाइप है और ये बेस्ट रह चुकी है अब तक। अच्छा, ये जो यूनिपोलर लॉजिक फैमिली है ना, इसमें या तो हम इलेक्ट्रॉन के साथ डील करते हैं या हम होल्स के साथ डील करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं वो आ जाती हैं PMOS, NMOS और CMOS, ठीक है। ये जो MOS है ना, इसका मतलब है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है जी, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और P किसको शो कर रहा है? P बेसिकली होल्स को शो कर रहा है। P इन जंक्शन में P जो है वो उसमें होल्स होते हैं ना, होल्स ज़्यादा होते हैं, और जो N है उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। और जो C है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ये पूरा बनता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। इसमें PMOS और NMOS दोनों होते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे इसको यूनिपोलर क्यों कहते हैं हम? CMOS में इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों होते हैं, लेकिन हम एट अ टाइम एक के साथ ही डील कर रहे होते हैं। इसमें तो हम एट अ टाइम दो के साथ भी डील कर रहे होते हैं ना, दोनों के साथ, लेकिन इसमें एट अ टाइम हम एक ही के साथ डील कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि लॉजिक फैमिलीज क्या होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक गेट्स को उनका ग्रुप जो है वो लॉजिक फैमिली कहलाता है, ठीक है। और ये किधर यूज़ होती है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर पूछे तो आपका CPU रैम रोम में यूज़ होती है, ठीक है। अच्छा, इसके टाइप्स के बारे में पूछे तो बायपोलर लॉजिक होती है और यूनिपोलर होती है। बायपोलर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों यूज़ हो रहे होते हैं, यूनिपोलर में इलेक्ट्रॉन या फिर होल्स यूज़ हो रहे होते हैं। इसमें PMOS, NMOS, CMOS ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। थीरी को कभी भी लाइट नहीं लेना, थीरी में सबसे ज़्यादा नंबर थीरी में ही घटते हैं। तो सैचुरेटेड और इसकी अनसैचुरेटेड, इसमें दो टाइप्स हैं। जो सैचुरेटेड है ना, उसको याद रखने के उसका हाई जो रीजन है ना वो सैचुरेटेड होगा, और अनसैचुरेटेड में जो हाई रीजन है वो एक्टिव रीजन होगा। बाकी
कट ऑफ रीजन जो है वो दोनों लो में कट ऑफ रीजन ही माना जाएगा। इसमें RTL, DTL, TTL और इसमें ECL एमिटर कपल्ड लॉजिक आ जाती है, ठीक है। अच्छा, इसमें और भी बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं लेकिन हम वो नहीं पढ़ेंगे, तो जो हमारे सिलेबस में है और जो इम्पोर्टेंट है हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमने इंटीग्रेशन लेवल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इंटीग्रेशन लेवल्स में हमारे पास आ जाते हैं सबसे पहला स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर होती है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, फिर होती है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिर होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिर होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है जी। अब इस तरीके से तो आपको समझ आ जाएगा ना, लिखूँ ना आगे मैं, इसके आगे मैं लिख नहीं रही, ठीक है। अच्छा, अब जो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन होती है ना, उसमें हमारे पास 12 गेट्स यूज़ होते हैं पर चिप, ठीक है। एक चिप के ऊपर हमारे 12 गेट्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। मीडियम स्केल इंटीग्रेशन जो है उसमें एक चिप के ऊपर 100 गेट्स लगे हुए होते हैं पर चिप, ठीक है। जो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है उस पर 1K मतलब 1000 गेट्स लगे हुए होते हैं पर चिप, ठीक है। अब थोड़ा मेरे पीछे से थोड़ी मिस्टेक हो गई है। वो जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है उस पर 10K यानी 10,000 गेट्स लगे हुए होते हैं पर चिप। मैंने गलती से कह दिया था 1000 गेट्स लगे थे, असल में 10,000 गेट्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये इंटीग्रेशन के लेवल्स हैं, इनको याद रखना पड़ता है। फिर होती है जी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसमें 100,000 गेट्स लगे हुए होते हैं पर चिप, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद कर लें, पहले स्मॉल है, ठीक है, फिर मीडियम साइज़ आता है, फिर लार्ज साइज़, फिर वेरी लार्ज साइज़, फिर अल्ट्रा लार्ज साइज़ आता है जो बहुत ही कम लोगों को पूरा आता है, ठीक है। तो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में 12 गेट्स लगते हैं, ठीक है। मीडियम में 100 गेट्स लगते हैं, एक चिप के ऊपर 100 गेट्स। और अल्ट्रा लार्ज में देखिए 100,000 गेट्स। वैसे कितने बनते हैं? 1 लाख बनता है शायद, 1 लाख गेट्स लगे हुए होते हैं एक चिप के ऊपर, ठीक है जी। तो ये हमारी इंटीग्रेशन लेवल्स हो गए। अब हमने कुछ इंपॉर्टेंट पता है क्या टर्म्स पढ़नी है, आगे हमने RTL, DTL वगैरह करना है ना। अब देखिए मैं ऐसे ही सर्किट समझाने शुरू हो जाऊँ लेकिन पीछे से आपकी बेसिस ही ना बनी हुई हूँ, ठीक है। मैं फ़ैन इन फ़ैन आउट की बात करूँ, मैं नॉइज़ मार्जिन की बात करूँ, ठीक है, फिर मैं प्रोपेगेशन डिले की बात करूँ, आपको कुछ समझ ही ना आए तो बेहतर है कि इन चीज़ों को समझ लें, ठीक है। पहले हम बात करते हैं फ़ैन इन क्या होता है, ठीक है। फ़ैन इन क्या होता है? फ़ैन इन की छोटी सी डेफिनेशन है, नंबर ऑफ इनपुट्स अ लॉजिक गेट कैन हैंडल। नंबर ऑफ इनपुट्स अ लॉजिक गेट कैन हैंडल। कितनी इनपुट्स एक लॉजिक गेट हैंडल कर सकता है? फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये मेरा लॉजिक गेट है। ये कौन सा गेट है? ये पीछे हमने पढ़ा था ना, ये एंड गेट है, ठीक है। अब इस एंड गेट की एक कैपेसिटी है कि कितने गेट्स को कितनी इनपुट्स ले सकता है। पीछे आपको याद होगा हमने 1 2 3 4 इनपुट्स भी जोड़ी थी एक एंड गेट के साथ, ठीक है, जिसमें A B C D शामिल थी, ठीक है। और आगे ये आउटपुट दे देता है। इसकी जो सही वाली डेफिनेशन है ना वो भी मैं लिख देती हूँ, ठीक है। इट इज़ द नंबर ऑफ इनपुट्स that can practically be supported without, एक तो ये मार्कर की बस आ जाती है, विदाउट, लो जी ये वखरा ही मार्कर है, विदाउट degrading the input voltage level। अच्छा देखें, ये इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ दी नंबर ऑफ इनपुट्स दैट कैन प्रैक्टिकली बी सपोर्टेड। हम आइडियल केस की बात नहीं कर रहे, हम प्रैक्टिकल केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। कि ये एक एंड गेट है या फिर एक और गेट है हमारे पास, ठीक है। वो कितनी इनपुट्स जो है वो सपोर्ट कर सकता है। पहले हम A और B की बात करते होते थे, याद है, 1 2 इनपुट सिर्फ जोड़ते होते थे, लेकिन अब यहाँ पे 4 इनपुट्स, हमने 4 इनपुट्स भी जोड़ी हैं, ठीक है। तो इसका जो फ़ैन इन है ना, यानी जो ये इनपुट ले सकता है वो है 4, और इसका जो फ़ैन इन है ना वो है 2।
समझ आई? ये 2 इनपुट्स को ले सकता है। अच्छा, कंडीशन क्या होती है? इसका मतलब ये नहीं होता कि आप 10-10 इनपुट्स यहाँ पे जोड़ दें, नहीं। जो वोल्टेज लेवल है ना वो डिग्रेड नहीं होना चाहिए, यानी वोल्टेज लेवल कांस्टेंट रहना चाहिए, इस तरीके से कांस्टेंट रहना चाहिए वोल्टेज को। वो गिरे मत कि ये इनपुट्स लगाने की वजह से आपका वोल्टेज जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो गया, ऐसे बिल्कुल भी ना हो। अब देखेंगे ये चारों एक ही उस पर लगे हुए हैं ना, मतलब ये पैरेलल में लगे हुए हैं, तो पैरेलल में तो वोल्टेज सेम ही रहता है। ऐसा ही है ना, ये एक ही पॉइंट के साथ कनेक्ट हुए हैं, ये एक ही पॉइंट के साथ कनेक्ट हुए हैं, तो इनका जो वोल्टेज है वो डिग्रेड नहीं होना चाहिए। यानी मैक्सिमम आप कितने इनपुट्स लगा सकते हैं, ठीक है। एक गेट के साथ मिनिमम की बात नहीं हो रही, मिनिमम तो 1 भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक हम दे सकते हैं, जिस तरह हमारा नॉट गेट होता है, उस पर हम जो नॉट गेट है उस पर हम एक इनपुट देते हैं ना, ए है तो वो ए बार बन जाता है, ऐसा ही है ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम कितनी इनपुट्स लग सकती हैं इस गेट को कि उसका वोल्टेज जो है ना वो उस पर कोई फ़र्क ना आए, ठीक है जी। तो इसका फ़ैन इन क्या है 4, इसका फ़ैन इन है 2 और इसका फ़ैन इन है 1, ठीक है। वैसे बात कर रही हूँ। अच्छा जी, ये समझ आ गई फ़ैन इन। अब इसी तरह हमारे पास फ़ैन आउट भी होता है, ठीक है। फ़ैन आउट में क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ इनपुट दैट कैन बी फेड, नंबर ऑफ इनपुट्स दैट कैन बी फेड बाय द आउटपुट ऑफ सिंगल लॉजिक गेट। एक लॉजिक गेट आपके पास है, ठीक है। ज़ाहिर बात है उसकी कुछ आउटपुट भी होगी, या ज़ाहिर बात है उसकी कोई आउटपुट होगी, कोई वैल्यू होगी, ठीक है। कोई उसकी लाइक इंटेंसिटी होगी, वो कितनी चीज़ें कितने इनपुट्स आगे उनको लाइट अप कर सकता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट्स से ये एक नॉट गेट है, भांजा आ गया मेरा। अच्छा, ये हमारे पास एक नॉट गेट है, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि ये नॉट गेट आगे 4 नॉट गेट्स को और चला सकता है, ठीक है। उन्हें चार्ज कर सकता है, या आप कह ले हाँ उन्हें चला सकता है, ठीक है। तो इसकी आउटपुट में इतनी ताकत है कि ये 4 को आगे जो है वो फीड कर सकता है, उनको करंट दे सकता है। तो एक तो यहाँ पर भी देखिए ये एक ही लाइन के साथ कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। एक ही जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक ही है, तो मतलब वोल्टेज इसमें भी कंडीशन ये है कि वोल्टेज लेवल जो है वो इसका कम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 10 यहाँ पे लगा लें। तो अगर तो ये 4 को फीड कर रहा है, ठीक है, 4 इनपुट्स को चला रहा है, इसका मतलब जो इसका फ़ैन आउट है, जो फ़ैन आउट है ये इसका 4 है, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फुलफ़िल करने के लिए, वो ये है कि जो गेट है ना वो एक ही फैमिली के होने चाहिए, मतलब वो एक ही टाइप के होनी चाहिए, ठीक है। अब जिस तरह यहाँ पर नोट है तो मैंने यहाँ पर भी नोट ही लगाया, ठीक है, यहाँ पर मैंने नोट ही लगाया, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ना फ़ैन आउट में अगर आपने एंड गेट लगाया तो यहाँ पर भी आपने एंड गेट ही लगाना है, अगर नैंड लगाया तो यहाँ नैंड ही लगाना है, ठीक है। ये फ़ैन इन और फ़ैन आउट समझ आ गए। इंटीग्रेशन लेवल्स हैं ये, ठीक है। 5 किस्म के इंटीग्रेशन लेवल्स हैं। अच्छा, इनमें ना इनकी टाइप्स भी आ जाती हैं, आप टाइप्स इसकी देखिएगा, ठीक है। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में जो छोटे छोटे हमारे स्टॉप वॉच होती है या काउंटर होते हैं उनके वो आ जाते हैं। फिर मीडियम स्केल में क्या आते हैं, ठीक है, घड़ी में जो इंटीग्रेशन हुई हुई होती है। फिर लार्ज स्केल में क्या आ जाते हैं, ठीक है। फिर वेरी लार्ज स्केल में मैंने जिस तरह बताया था CPU रैम रोम है। फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल में क्या आ जाते हैं, कुछ सर्वर वगैरह होंगे, ठीक है। तो इनकी एग्जांपल्स भी आप काइंडली देखिएगा। फिर फ़ैन इन क्या होता है, इन का मतलब कि कितनी वो इनपुट्स ले सकता है, ठीक है। और आउट का मतलब कि उसकी आउटपुट पे कितनी और लग सकती हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ओके जी, अब हम बात करते हैं नॉइज़ मार्जिन की। इंटीग्रेशन लेवल्स को तो मैंने रिमूव ही नहीं किया। अच्छा जी, अब हमने बात करनी है नॉइज़ मार्जिन की। नॉइज़ क्या होती है? नॉइज़ मार्जिन, नॉइज़ वो भी ऐसी चीज़ होती है जो कि बेकार होती है हमारे लिए, ठीक है, जिसका जो हमारे लिए अहम नहीं होती सुनने के लिए, ठीक है। अब जिस तरह पंखे की खड़खड़ खड़खड़ है वो नॉइज़ है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है एनवायरनमेंट में। जो ब्लेंडर जो है वो उसकी आवाज़ आ रही है, या मशीनरी की इस तरह आवाज़ आती होती है वॉशिंग मशीन की, तो वो हमारे लिए यूज़फुल इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है।
तो होता ये है कि जो भी हमारा इनपुट सिग्नल है ना, लाइक ये हमारा इनपुट सिग्नल है, ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ ना तो वो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो वो इस फॉर्म में रिकॉर्डिंग हो रही है। लेकिन पीछे से आपको आवाज़ें आ रही हैं कि पीछे से आपको बेल बजने की आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर नॉइज़ इसमें ऐड हो जाती है, ठीक है। फिर बाद में अम्मी मेरी बर्तन धो रही हैं, उसकी आपको आवाज़ें आ रही होंगी। फिर मेरा भांजा जो है वो आवाज़ें लगा रहा है, ठीक है, उसकी आपको आवाज़ें आ रही होंगी, ठीक है। तो एनवायरनमेंट में जो नॉइज़ है हमारी, ठीक है, वो सारी मिला के जब मेरे पास सिग्नल आएगा मेरी वॉइस का, तो वो इस तरह का कुछ होगा, ठीक है। मुझे तो ये चीज़ चाहिए, ऐसा ही है ना, मुझे तो ये चीज़ चाहिए, मुझे तो बिल्कुल प्योर फॉर्म में चाहिए अपनी आवाज़। लेकिन ये बीच में जो ये चीज़ें आ गई हैं ना, ये नॉइज़ है, ये मेरे लिए काम की नहीं है, ठीक है। तो ये नॉइज़ मार्जिन ये चीज़ होती है। नॉइज़ मार्जिन की डेफिनेशन देख लेते हैं। एक तो देखिए, नॉइज़ जो है वो हर जगह इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती ही है, ऐसा नहीं हो सकता कि नॉइज़ कहीं पे प्रेजेंट ही ना हो। लेकिन ये जो है हमारे सिग्नल में रैंडम फ्लक्चुएशन सी ऐड कर देती है। नॉइज़ मार्जिन की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, द मैक्सिमम नॉइज़ वोल्टेज। अब ये जो है ना मेरी आवाज़ है, ठीक है, इसका भी एक वोल्टेज है। ये वोल्टेज लेवल पे अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो इसका एक ख़ास वोल्टेज होता है, ठीक है। फिर नॉइज़ का भी एक वोल्टेज होता है, दी मैक्सिमम noise voltage that can be tolerated by a circuit, ठीक है। उसे नॉइज़ इम्यूनिटी कहते हैं या फिर नॉइज़ मार्जिन कहते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है? क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है हमारी, कि हम जो है वो कोई भी डिज़ीज़ है, ठीक है, हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है हमारे सिस्टम की कि वो उसको फाइट कर सके, ठीक है, तो उसको इम्यूनिटी कहते हैं या फिर नॉइज़ मार्जिन। अब यहाँ पर मैक्सिमम नॉइज़ वोल्टेज दैट कैन बी टॉलरेटेड बाय सर्किट, कोई भी सर्किट मैक्सिमम कितने नॉइज़ वोल्टेज को जो है वो टॉलरेट कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है जी। ये होता है नॉइज़ मार्जिन या फिर नॉइज़ वोल्टेज कहते हैं इसको। अब ये नॉइज़ प्रेजेंट है ना हमारे सिस्टम्स के अंदर, ठीक है, तो कितनी नॉइज़ जो है वो इसको सिस्टम जो है वो बर्दाश्त कर सकता है, उसको कहते हैं नॉइज़ मार्जिन या फिर नॉइज़ वोल्टेज। अब आगे आ जाता है प्रोपगेशन डिले। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मीन ऑफ हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर द गेट टू चेंज स्टेट। प्रोपगेशन, ठीक है, अब हमारा जो सिग्नल है, लेट्स से ये प्रोपगेट कर रहा है इस तरीके से जाके ना, हमारा सिग्नल प्रोपगेट कर रहा है, ओके। अगर हमारा सिग्नल इस तरीके से जा रहा है एंड लेट्स से, क्योंकि हम सर्किट्स की बात कर रहे हैं, हम लॉजिक फैमिलीज़ की बात कर रहे हैं, तो लेट्स से कि यहाँ पर हमने एक नॉट गेट लगाया हुआ है, ठीक है, हमने अपना सिग्नल दिया ए, ठीक है, हमारी आउटपुट आई बी, ठीक है, और नॉट गेट ने उसको जो है वो चेंज किया। सारी बात है वो उसको चेंज करेगा। अब इनपुट वाला मैं यहाँ बना रही हूँ, इनपुट ए वाला ये है, और जो बी वाला है ना, जो हमारी आउटपुट आएगी नॉट गेट से चेंज होने के बाद, वो कुछ आएगी ऐसी। 2 मिनट ज़रा, ठीक है, लेट्स से ये 0 है, लेट्स से ये 1 है, ठीक है, ये 1 है और ये 0 है, ठीक है, फिर ये है 1 और ये है 0। ये बहुत ज़रूरी है, लाइंस लगाना बहुत ज़रूरी है। इवन अगर आपने प्रोपगेशन डिले के बारे में बताना है ना, ठीक है, अपने पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आया आपका, तो आपने इसी तरीके से करना है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन मैं लिख दूंगी यहाँ पे, डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद आपने बताना है कि लेट्स से हमारा सिग्नल है 0 से 1, फिर बाद में 1 से 0 की तरफ अगर जा रहा है, ठीक है। पहले मैंने कुछ भी नहीं बोला, फिर मैंने थोड़ा सा ऊँचा बोला तो 1 पे आ गया, ठीक है, लेट्स से, हाँ, मैंने कुछ बोला, फिर बाद में मैंने वापस खामोश हो गई तो वो 0, तो ये मेरा एक सिग्नल है। लेकिन अगर मैं इसको नॉट गेट से गुजारती हूँ, ये मैंने नॉट गेट से इसको गुजारा है, तो मेरा सिग्नल किस तरीके से वेरी करेगा। अब देखें, यहाँ पर नॉट गेट का मतलब है कि जहाँ पे 0 था वहाँ पे 1 हो जाएगा। अब मेरा सिग्नल इस तरीके से आएगा, 1 हो जाएगा, फिर जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा, फिर नीचे ही रहेगा, ठीक है, फिर जहाँ पर यहाँ पे 1 था ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा वापस 0, फिर जहाँ पे 0 है वहाँ पे ये हो जाएगा 1, फिर वापस इस तरह, ठीक है। तो मेरा सिग्नल बिल्कुल जो है वो इसके रिवर्स हो गया, चेंज हो गया। अब हमारा प्रोपगेशन डिले क्या होता है? प्रोपगेशन डिले होता है कि 0 से 1 इसने जो स्टेट चेंज की है उसमें कितना टाइम लगा है इसको, ठीक है।
यहाँ पर देखिए इसने ज़ीरो से 1 जाने में इसको कितना टाइम लगा है, ठीक है, यानी लो से हाई में जाने में कितना टाइम लगा है, और यहाँ अब हाई से लो जा रहा है ना, हाई टू लो जाने में कितना टाइम लगा है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम छोटी सी लिख लेते हैं कि हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर अ गेट टू चेंज इट्स स्टेट, ठीक है। अपनी स्टेट 0 से 1 लेके जाने के लिए, मतलब लो से हाई लेके जाने के लिए, या फिर 1 से 0 मतलब हाई से लो लेके जाने के लिए टाइम कितना लगा है, ठीक है। और ये गेट पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है, गेट पे डिपेंड कर रहा होता है, उसकी एफिशिएंसी पे डिपेंड कर रहा होता है, उसकी स्पीड पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर अब देखें, अगर तो कोई गेट लो से हाई या फिर हाई से लो बहुत फास्टली कर देता है, ठीक है, बहुत फास्ट उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है, तो क्या होगा हमारे पास कि उसका जो प्रोपगेशन डिले है वो उतना ही लेस होगा, ठीक है ना, डिले नहीं होगा ना। डिले जो है बेसिकली टाइम के बारे में बता रहा होता है। तो जो प्रोपगेशन डिले है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्पीड के। जितनी ज़्यादा स्पीड उतना कम डिले, ठीक है, उतना कम उसमें डिले आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा टाइम है ना उसको हम कहते हैं टी, ये पी जो प्रोपगेशन के लिए है, ठीक है, एंड लो टू हाई, TPLH, टाइम फॉर प्रोपगेशन डिले फ्रॉम लो टू हाई, और ये जो है TPHL होता है। यानी अच्छा हमने यहाँ पे ना अपने इनपुट सिग्नल के बारे में देखना होता है। इनपुट सिग्नल हाई से लो की तरफ जा रहा है और ये लो से हाई की तरफ जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे LH आएगा और यहाँ पे HL आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर आपने एवरेज प्रोपगेशन डिले देखना है ना, यानी ये मेरा पूरा सिग्नल था, ठीक है, पहले मैंने कुछ नहीं बोला, फिर मैंने कुछ बोला, फिर बाद में फिर से खामोश हो गई, ठीक है। तो इस पूरे के दरमियान में जो मेरा प्रोपगेशन डिले आया है, अगर मैंने उसका एवरेज निकालना है, क्योंकि देखिए सिग्नल हमारा इस फॉर्म में होता है ना, तो अगर मैंने इसका पूरे का एवरेज निकालना है, मैं पता क्या करूँगी, टी एवरेज, ठीक है, उसे कहते हैं TPLH, लो से हाई जितना टाइम लगा, फिर TPHL, हाई से लो कितना टाइम लगे, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दो किस्म के प्रोपगेशन डिले है ना, हाई है फिर लो है, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो जितना टाइम लगा है लो से हाई जाने में और जितना हाई से लो जाने में टाइम लगा है, और इसको हम डिवाइड कर दें बाय 2, तो हमारा ये आ जाता है एवरेज। तो आज का हमारा लेक्चर 10 जो है वो इतना ही था। हमने लॉजिक फैमिलीज़ के बारे में पढ़ा, लॉजिक गेट्स को कंबाइन करो तो लॉजिक फैमिलीज़ बन जाती हैं, ठीक है। उनके आगे हमने टाइप पढ़ी, टाइप्स हम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, एक एक सर्किट को पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। फिर हमने जी बाकी चीज़ें पढ़ी, फ़ैन इन क्या होता है, फ़ैन आउट क्या होता है, नॉइज़ मार्जिन क्या होता है, ठीक है, कितनी एबिलिटी है, ठीक है, कितनी टॉलरेंस है कि वो नॉइज़ को बर्दाश्त कर सके, ठीक है, और सर्किट ख़राब ना हो। कभी कभी नॉइज़ इतनी ज़्यादा होती है कि वो सर्किट टॉलरेट ही नहीं कर सकता, ठीक है, नॉइज़ ही नॉइज़ होती है सारी। लेकिन हमें तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, हमें ज़ीरोज़ एंड वंस, हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए। जो प्रॉपर सर्किट जो काम करना चाहता है वो इस तरीके से करना चाहता है, लेकिन ये आइडियल होता है केस। प्रैक्टिकली हमारे पास नॉइज़ हर जगह प्रेजेंट होती है, जिस तरह मैं चाहती हूँ एक आइडियल केस में वीडियो बनाऊँ, लेकिन ये सब आ जाता है। अच्छा जी, अब हमारे पास और लास्ट में हमने प्रोपगेशन डिले के बारे में पढ़ा। मैंने बताया कि ये जो है वो मेरा सिग्नल है, वॉइस सिग्नल है, और अगर मैं इसको नॉट गेट से गुजारूँ तो वो ये चीज़ बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि ये गेट जो है ये कितना टाइम ले रहा है हाई से लो जाने में या लो से हाई जाने में, और इसका एवरेज हमने निकाल लिया। तो ये हमारा लेक्चर 10 था। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू। और आपके कमेंट्स जो है मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, ठीक है, मुझे आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है, मोटिवेशन मिलती है। तो काइंडली आप कमेंट कीजिएगा और बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।